एससीओ समिट में भारत की कामयाब रणनीति से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पत्रकारों से बोले, भारत से टैरिफ हटाने का कोई सवाल ही नहीं। अमेरिका के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। बिहार चुनाव को लेकर के बीजेपी ने कसी कमर। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह लेंगे पार्टी की हाई लेवल बैठक। बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैठक में होंगे शामिल। पीएम मोदी की मां को गाली के मुद्दे पर पार्टी ने बनाई खास रणनीति। सीएम योगी आदित्यनाथ का कानपुर का दौरा। आज आईआईटी कानपुर में आयोजित शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। कानपुर के अलावा आज ही अयोध्या का भी दौरा करेंगे सीएम योगी। रामलला और हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन। भूटान के प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। राहुल गांधी की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सिख समुदाय से जुड़े बयान का मामला। मराठा आरक्षण को लेकर अनशन पर बैठे मनोज जरांगे की भूख हड़ताल खत्म। आंदोलनकारियों को वापस जाने को कहा। मनोज जरांगे ने जीत का किया दावा। बोले, मराठा आरक्षण देने पर राजी हुई महाराष्ट्र सरकार। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार ने जीआर किया पारित। ओबीसी आरक्षण कोटे से मिलेगा लाभ। जांगरे की हड़ताल खत्म होने पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, मराठा समाज को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का पलटवार। बोले, ये बीजेपी का टूल किट है, कांग्रेस में अपमान करने वाला कोई नेता नहीं। बीजेपी नेता तरुण चुघ का राहुल गांधी पर तंज। बोले, विपक्ष के पद की गरिमा गिरा दी गई है, राहुल माफी मांगे। यूपी के जालौन में बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान का जताया विरोध। राहुल गांधी पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, झूठ का पिटारा होगा हाइड्रोजन बम। के कविता के खिलाफ बीआरएस का एक्शन। पार्टी से किया निलंबित। पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा है। निलंबन के खिलाफ कविता के समर्थकों का प्रदर्शन। बोले, निलंबित कर कविता के साथ अन्याय हुआ। गुरुग्राम में जल भराव पर कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी पर हमला। बोले, बीजेपी सरकार बदहाली की जिम्मेदार। मौलाना महमूद असद मदनी का सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर तंज। एससी के नियम के खिलाफ हो रहा बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर कार्रवाई रोकने की मांग। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 15 दिन का सेवा पखवाड़ा चलाएगी दिल्ली सरकार। 75 योजनाओं की करेंगे शुरुआत। चेन्नई एयरपोर्ट पर 60 करोड़ की कोकीन जब्त। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़। इथियोपिया की सप्लाई से लाई गई थी ये ड्रग्स। उत्तराखंड हिमाचल के 2 तस्कर गिरफ्तार। प्रयागराज में सीमांचल एक्सप्रेस से 15 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। मदरसे में पढ़ाई के नाम पर लुधियाना ले जाए जा रहे थे बच्चे। पुलिस को बाल मजदूरी कराए जाने का शक है। बीजेपी 3 महीने तक चलाएगी आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान। 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा अभियान। देश भर में वोकल फॉर लोकल का आह्वान। बाराबंकी की रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की घटना को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन। डीएम और एसपी को हटाने की एबीवीपी की मांग। एबीवीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर बिजनौर में विरोध हुआ। लखनऊ पुलिस का पुतला फूंका गया। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। एमपी के हरदा में भगवान गणेश की 18 फीट की प्रतिमा स्थापित। नोटों से की गई आकर्षक सजावट। हिमाचल के किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर। भूस्खलन के बाद चारों ओर छाया धूल का गुबार। हिमाचल के मंडी में बाढ़ बारिश के बाद दरकने लगे पहाड़। सुंदरनगर के जंगम बाग में लैंडस्लाइड हुआ। मलबे की चपेट में आए 2 मकान। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में अचानक दरकने लगे पहाड़। लैंडस्लाइड की चपेट में आया शख्स बुरी तरीके से घायल। लोगों ने बचाया। शिमला में बारिश के बाद लैंडस्लाइड और कटान। ताश के पत्तों की तरह बह गया मंदिर का किचन और टॉयलेट। जम्मू कश्मीर के डोडा में भयंकर लैंडस्लाइड से तबाही। पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर। खौफनाक वीडियो सामने आया है। हिमाचल के सोलन में लैंडस्लाइड की वजह से 60 के करीब सड़क बंद हो चुकी है। रास्तों में मलबा हटाने का काम जारी है। पंजाब के पटियाला में घग्घर नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर किसानों का अभियान। बादशाहपुर ग्रिड को बचाने के लिए बनाने लगे डैम। फरीदाबाद में दिख रहा यमुना का असर। बसंतपुर इलाके के कॉलोनी में घरों तक पहुंचा पानी। कुरुक्षेत्र में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है मारकंडा नदी। कई गांवों में चारों तरफ पानी भर गया। घरों को पहुंचा नुकसान। रोहतक में प्रशासन की लापरवाही से डूब गई बस्ती। लोगों का आरोप है कि बाढ़ में डूबे घर और सामान। लोगों ने प्रशासन को बताया जिम्मेदार।
यूपी के अमेठी में जोरदार बारिश के बाद कई सरकारी संस्थान जलमग्न, पूरे एसडीएम आवास में भी जल जमाव। जयपुर में बांध टूटने के बाद हड़कंप, पुल टूटने के बाद निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। यूपी के बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर जलभराव हुआ, पानी भरने से फंसी गाड़ियां, सड़कों पर लगा लंबा जाम। पहाड़ों पर बारिश के कारण दिल्ली में उफान पर यमुना नदी जलस्तर खतरे के निशान के पार, यमुना का लेवल 206 के पार पहुंचा। यूपी के नोएडा में यमुना का जलस्तर बढ़ा, आसपास के इलाकों में अलर्ट है, घर छोड़ने को लोग मजबूर हैं। ग्रेटर नोएडा में भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना, बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। कुल्लू के रामशिला में लैंडस्लाइड से सड़क बंद हो गया, दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतार। राजस्थान के जोधपुर में जोरदार बारिश का हर तरफ असर देखने को मिल रहा है, लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। यूपी के मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान, निचले इलाकों में अलर्ट जारी है, विश्राम घाट आरती स्थल डूब चुका है। हरियाणा के फतेहाबाद में घाघर नदी में कूदा युवक, तेज बहाव में बहा, वीडियो वायरल। ओडिशा के बालासोर में भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव हो गया, लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। पंजाब में बाढ़ बारिश ने मचाई भारी तबाही, अब तक 30 लोगों की मौत, 23 जिलों में 3.5 लाख लोग प्रभावित। पंजाब में आई बाढ़ पर अरविंद केजरीवाल का पोस्ट, राजनीतिक दलों और केंद्र सरकार से अपील, लिखा पंजाब के लोगों की मदद करें। सीएम भगवंत मान ने लिया बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा, लोगों से मिलकर भावुक हो गए मुख्यमंत्री। जम्मू रीजन के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, मौसम विभाग ने दी है लैंडस्लाइड की चेतावनी, अगले 36 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया। शिमला और मंडी के कई इलाकों में बाढ़ और बारिश से लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। मौसम को देखते हुए आज शिमला और कुल्लू में बंद रहेंगे स्कूल, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में भारी बारिश का रेड अलर्ट। दिल्ली में आज कभी भी पहुंच सकता है हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी, यमुना किनारे रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने का काम तेज। यूपी के गोंडा में गणेश विसर्जन को लेकर सुरक्षा सख्त, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है नजर, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात। कौशाम्बी में मस्जिद के इमाम ने किया राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, इस्लामिक झंडे के नीचे लगाया तिरंगा, मामले पर केस दर्ज हुआ। यूपी के संभल में अवैध कब्जा पर बुलडोजर एक्शन, सरकार मंडी समिति में अतिक्रमण को ध्वस्त करते नजर आए लोग। यूपी के अलीगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, अवैध रूप से बनी दुकानों को किया गया ध्वस्त। एमपी के मंडला में 2 खड़ी कार को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी, कार और पास की दीवार क्षतिग्रस्त, घटना का सीसीटीवी आया सामने। भोपाल में चलती कार में लगी भीषण आग, चंद मिनटों में पूरी कार जलकर राख, कार में सवार 3 युवकों ने कूदकर बचाई जान, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। रायपुर में 7 मंजिला बेबीलोन टावर में लग गई आग, रेस्टोरेंट में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के अमेठी में दुकान और फैक्ट्री में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से भड़की आग, 80 लाख का नुकसान। राजस्थान के सवाई माधोपुर में डैम पर स्टंट करना युवक को भारी पड़ गया, पानी के तेज बहाव में लापता हुआ युवक, लोगों में हड़कंप मचा। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से धंसी जमीन, अचानक सड़क धंसने से बढ़ी परेशानी, लोगों से सावधानी के साथ चलने की अपील की गई है। यूपी के हमीरपुर में बारिश ने बरपाया कहर, करीब 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, 4 मकान और 24 गौशालाएं ध्वस्त हुई। बिहार के बेतिया में 2 दिन तक मालगाड़ी में बंद रहा युवक, बोगी खोलकर युवक को निकाला गया बाहर, जांच में जुटी पुलिस। इंदौर के एमवाई अस्पताल में 2 नवजात के हाथ को चूहों ने कुतरा, इलाज के दौरान एक की मौत, दूसरा घायल। वाराणसी में नाबालिग का अपहरण कर धर्मांतरण करवाने का मामला, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपी ने कान पकड़कर माफी मांगी। आगरा में धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश हुआ, 3 महिला समेत 8 लोग गिरफ्तार किए गए। मिलाद उन नबी के मौके पर अलीगढ़ में शराबबंदी की मांग, मुस्लिम संगठन ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। यूपी के गोरखपुर में हनुमान मंदिर में महिलाओं पर मांस फेंकने का आरोप है, आरती के बीच युवकों ने फेंका मांस का टुकड़ा, भीड़ ने पकड़कर पीटा, पुलिस को सौंपा। राजस्थान के बारां में आगामी त्योहार को लेकर सुरक्षा सख्त, शांति व्यवस्था बहाली के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। झारखंड के लातेहार में पुलिस को मिली सफलता, नक्सली संगठन का एक उपद्रवी गिरफ्तार हुआ है, मारपीट और आगजनी जैसी घटनाओं में शामिल था। बिहार के बांका में बालू माफिया पर एक्शन, पुलिस के साथ झड़प में एक युवक को लगी गोली, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बिहार में शराब तस्करों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, हाजीपुर में ट्रक के अंदर से बरामद हुई 600 कार्टन शराब, ट्रक में तहखाना बनाकर छुपाई गई थी विदेशी शराब, पुलिस कार्रवाई के दौरान शराब के धंधेबाज मौके से फरार।
छत्तीसगढ़ के कोरिया में अंधविश्वास का खूनी खेल, जादू टोना के शक में महिला की हत्या, पड़ोसी युवक ने धारदार हथियार से काटा गला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में कारोबारी के साथ लाखों की लूट, 5 लाख की लूट को दिया गया अंजाम, कैश से भरा बैग लेकर फरार, सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश तेज। अफगानिस्तान में भूकंप से मरने वालों की संख्या में इजाफा हो गया है, अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत, 3124 घायल। जी न्यूज़।